आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय, कुमार के प्रलंब विजय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी समय बानासुर नामक दैत्य से पीड़ित कौच नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, मुझे बानासुर बड़ा ही कष्ट दे रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब कौच की स्तुति से प्रसन्न हो स्कंद जी ने उनसे संतावना दी और शिव जी का ध्यान कर वहीं से बैठे बैठे बाण के लिए ही जो एक शक्ति छोड़ी हुआ उसे भस्म कर शीघ्र ही कुमार के पास लौट आई। कुमार ने कौच से कहा कि अब तुम निर्भय हो गए, अपने घर जाओ। वह दैत्य नष्ट हो गया। राजा कौच कुमार का यह वचन सुनकर उसकी स्तुति कर अपने घर लौट गया। वहां जाकर ही उसने शंकर जी के प्रसन्नार्थ उनके 3 लिंगों की स्थापना की। प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर, ये तीनों लिंग सिद्धिदायक हैं। फिर भी देवगुरु बृहस्पति को आगे कर ही सब देवताओं ने कैलाश में जाने की इच्छा की, तो वहां प्रलंबासुर नामक दैत्य उपद्रव करने लगा। उससे पीड़ित हो शेष जी का पुत्र कुमुद कुमार की शरण आया। गिरजापुत्र की बड़ी स्तुति की। कुमार ने प्रसन्न हो शक्ति चला प्रलंब का संहार कर दिया। वह असुर अपने अनुचरों सहित ही मारा गया। शेष पुत्र कुमुद फिर शिव पुत्र कुमार की स्तुति कर अपने घर पाताल आया और कुमार का सबसे अद्भुत चरित्र कहा। जो मनुष्य कुमार के इस चरित्र को पढ़ता है, सुनता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है तथा वह यहाँ परम सुख भोग कर ही अंत में दिव्य मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।